दोस्तों, पप्पू तेजस्वी की नजदीकी से हिली नीतीश की कुर्सी। क्या नीतीश की गठजोड़ की सरकार अब ढहने की कगार पे है? क्या है पूरी खबर आपको बता रहे हैं। उससे पहले मेरा नमस्कार आप स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है, और ले भी क्यों ना, चुनावी साल है, विधानसभा चुनाव सर पे है। ऐसे में नीतीश कुमार की गठजोड़ की सरकार उस चौराहे पे खड़ी है जहां से ना तो पीछे जाना मुमकिन है, ना ही आगे बढ़ना आसान है। वजह है पप्पू यादव का तीखा हमला। जी हां, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की हुंकार सिर्फ नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक नहीं, बल्कि चुनाव आयोग तक, मुख्य चुनाव आयोग तक यह आवाज पहुंची है, ज्ञानेश कुमार तक। तेजस्वी यादव को मिले नोटिस पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया पप्पू यादव ने। पीएम मोदी, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप, नीतीश कुमार, किसी को भी नहीं बख्शा। नीतीश कुमार की गठजोड़ की सरकार दोस्तों उस चौराहे पे खड़ी है क्योंकि जहां से ना पीछे जाना ना आगे बढ़ना, पीछे जाना भी कठिन है, आगे जाना तो आसानी नहीं है, वो मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि पप्पू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद नेता, विधानसभा, बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एपिक मामले में चुनाव आयोग की ओर से मिले नोटिस को लेकर कई सवाल उठाए हैं। तेजस्वी का पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि जानबूझकर गलत किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, यह गलत हो रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा तेजस्वी को भेजे गए नोटिस को राजनीति से प्रेरित बताया। कहा कि स्क्रिप्टेड है टोटली, कैसे क्या होता है, कब होता है, किसके साथ होता है, ये सब तय है और चुनाव आयोग वही करता है जो उसको बताया जाता है। पप्पू यादव ने तेजस्वी को एपिक मामले में चुनाव आयोग की ओर से मिले नोटिस को लेकर कई सवाल उन्होंने उठाए हैं। उधर तेजस्वी का पक्ष लेते हुए उन्होंने जानबूझकर इसे गलत बताया कि गलत एक तरह से नहीं उन्होंने कहा होगा, लेकिन मंशा चुनाव आयोग की वो तो अक्सर रही है विपक्ष के नेताओं को केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से बीजेपी परेशान करती है। ये उसका एक एग्जाम्पल, उदाहरण है, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। सवाल ये है कि वोटर लिस्ट में जो जिंदा हैं उन्हें मरा बताने वाले, उन्हें नोटिस कौन देगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ये पप्पू यादव कह रहे हैं 65 लाख मतदाता सूची से नाम हटा है और जिंदों को मरा बता दिया गया है, तो उन्हें कौन नोटिस देगा? चुनाव आयोग बेलगाम रहेगा क्या? चुनाव आयोग को नोटिस कौन देगा? उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विपक्षी नेताओं को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है, निशाना बना रहा है, परेशान कर रहा है। तेजस्वी यादव का एपिक विवाद, चुनाव आयोग ने जो नोटिस भेजा, लगातार सरगर्मियां रही बिहार में, लेकिन पप्पू यादव का सवाल सीधा और तगड़ा कि जो जिंदा है उन्हें मारना, उन्हें मरा बताना, कौन देगा नोटिस? उन्हें नोटिस नहीं दी जाएगी क्या? अगर तेजस्वी को नोटिस आ सकती है, तेजस्वी तैयार भी है जवाब देने को, लेकिन जिंदों को मरा बता देना और मतदाता सूची से गायब कर देना, यहां कोई पूछताछ नहीं है क्या? कोई पूछने वाला नहीं है क्या? कौन नोटिस देगा? गुरुवार को बातचीत के दौरान सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि आयोग चुनिंदा रूप से विपक्षी नेताओं को निशाना बनाता है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में उन्हें ही मृत घोषित किया है और बताया है जो वर्तमान में जिंदा हैं। चुनाव आयोग को भाई नोटिस कौन देगा? चुनाव आयोग को क्या नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए क्या? जिंदों को मरा बता रहा है। पप्पू यादव ने मतदाता सूची में अनियमितताओं का भी मुद्दा उठाया, जिसमें 22 लाख मृत बताए गए हैं, 35 लाख मिसिंग बताए गए हैं, 8 लाख डुप्लीकेट वोटर बताए गए हैं। यह दावा किया गया है कि ऐसा है कि 22 लाख लोग मर चुके हैं, 35 लाख मिसिंग है, 8 लाख डुप्लीकेट है, यह 65 लाख की सूची है। दोस्तों, पप्पू यादव ने इस मामले में चुनाव आयोग के इस्तीफे की मांग कर दी है कि जिंदों को मरा बता रहा है चुनाव आयोग, क्या मतलब रहने। उधर दोस्तों, चुनाव आयोग की चुप्पी लोकतंत्र के लिए खतरा है। इतनी भारी अनियमितताओं के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं। मुख्य चुनाव आयोग
उनको पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, पप्पू यादव कह रहा है, इस्तीफा दे देना चाहिए। और उधर पप्पू यादव ने सिर्फ चुनाव आयोग, नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हीं तक सीमित नहीं रहे। उधर पप्पू यादव ने ट्रंप वार भारत पर ट्रंप द्वारा लगाया गया, अमेरिका द्वारा लगाया गया 50% टैरिफ, उसको लेकर भी निशाना साधा। कहा भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर यह सीधा हमला है। ट्रंप ने सिर्फ टैरिफ नहीं लगाया, बल्कि भारत की संस्कृति, हमारी आस्था और सनातन पर भी हमला किया है। केंद्र सरकार चुप क्यों है? क्यों अमेरिका की गुलामी मंजूर है? यह समझ से परे है। उधर पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के संभावित चीन दौरे पर भी तीखा हमला बोल दिया। कहा चीन कभी भारत का दोस्त नहीं रहा है, न रह सकता है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि 1962 से लेकर आज तक चीन धोखा ही देता आया है। मोदी जी वहां जाकर क्या सौदा करने जा रहे हैं, देश को जानना चाहिए। लेकिन यहां कौन बताएगा? कोई है नहीं पूछने वाला। जो पूछते हैं उन्हें परेशान किया जाता है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग तो कई तरह से पप्पू यादव ने निशाना साधा। और एक तरफ पप्पू यादव तेजस्वी का सपोर्ट, जहां लालू यादव का विरोध करते करते थकते थे नहीं, खुद तेजस्वी भी उन्हें चुपते थे। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में पप्पू यादव का तेजस्वी के साथ खड़ा होना क्या बताता है? क्या सियासी करवट कुछ और लेने वाली है? और एसआईआर विवाद जो लगातार चर्चा में है, लगातार विवाद, सवालों का घेरा, सवालों के इर्द गिर्द, जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा। दोस्तों, जवाब न विपक्ष को मिला, न जनता को मिला। सवाल का मतलब सवाल सिर्फ यही दिखाई दिया है। चुनाव आयोग की खामोशी, चुप्पी, सरकार का बेरुखापन और जनता त्रस्त, राजनीतिक रोटियां। लेकिन खैर, पप्पू यादव ने फिलहाल तेजस्वी को नोटिस दिए जाने का विरोध किया है। साफ कहा है ये राजनीति से प्रेरित है। और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी एक दो नहीं कई सवाल उठाए। खबर पे आप क्या सोच रहे हैं? खबर आप कहां से देख रहे हैं? जरूर कमेंट के जरिए अपनी बात साझा कीजिएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुँचाएंगे। न पक्ष न विपक्ष, केवल सच के साथ। बहुत शुक्रिया।